Hello guys, again welcome back to my channel. Yet I'm back with another video. So आज का वीडियो हमारा होने वाला है उन प्रोडक्ट्स के लिए जो मैंने ख़रीदे हैं बट मुझे वो उतने इफ़ेक्टिव नहीं लगे या शायद मैं उनको एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा यूज़ नहीं करना चाहूँगी। सो मैं उनके ऊपर ये वीडियो है ताकि आप लोगों को भी कुछ, अगर आप कंसिडर कर रहे हैं उनको परचेज़ करने का, तो आप लोग भी एक थॉट दे सको उनको, ठीक है। सो कुछ टाइम पहले अगर आपने मेरे चैनल पे देखा हो, मैंने एक हॉल वीडियो बनाया था स्किन केयर का। उसमें मैंने कुछ प्रोडक्ट्स मेंशन करे थे, कुछ फ़र्स्ट टाइम थे, कुछ मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी थी, कुछ प्रोडक्ट्स उसमें से हैं एंड कुछ मेरे पहले के प्रोडक्ट्स हैं जो मैं लॉन्ग टाइम से यूज़ कर रही थी टू सी इफ़ इट वर्क और नॉट। लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। नाउ सबसे पहले हमारा प्रोडक्ट आता है ये विश केयर का लिप बाम। ये मैंने स्किन केयर हॉल बनाया था, आई थिंक कुछ टाइम पहले मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम इस ब्रांड से कुछ मंगाया है एंड मैंने लिप बाम फ़र्स्ट टाइम मंगाई है इस ब्रांड की। जनरली क्या होता है, आप लिप बाम लगाते हो, वो अगर रिमूव हो भी जाती है तो आपके लिप्स नॉर्मल रहते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं कुछ, आप दोबारा लिप बाम लगा लेते हो। बट इसके केस में क्या होता है, मैंने ये लिप बाम लगाया, जब तक ये लिप्स पर है ठीक है लिप्स, आफ्टर अ वाइल जब ये रिमूव होना शुरू होता है, तो इसका ड्यूरेशन बहुत कम है, ये बहुत जल्दी रिमूव हो जाता है। जब ये रिमूव होता है ये मेरे लिप्स को जितने ड्राई थे उससे और ज़्यादा ही ड्राई कर देता है, जिससे क्या स्किन फ्लेकी हो जाती है। एंड यू नो ह्यूमन हैबिट, या आई डोंट नो आप करते हो, मेरा क्या है, ज़्यादा ड्राई होता है तो मैं बार बार उनको और चेक करती रहती हूँ। क्या करता है, मेरे लिप्स को और ज़्यादा ड्राई कर देता है। सो मुझे वो चीज़ नहीं अच्छी लगी एंड अभी मैं इसको यूज़ कर रही हूँ जस्ट टू फिनिश इट ऑफ एंड आई एम नॉट इम्प्रेस्ड विद दिस। मुझे कुछ खास अच्छी लगी नहीं और कुछ वैसे इफेक्टिव भी नहीं है, बट जो इसका काम है लिप्स को हाइड्रेशन देने का, वो नॉट इम्प्रेस्ड विद इट। बाकी के जो मैंने लिप बाम्स यूज़ करे हैं, आप अप्लाई करते हो, लिप बाम रहता है, लिप बाम अगर रिमूव भी हो गया ठीक है, उसका ड्यूरेशन कम है, हट गया, तो आपके लिप्स ऐसा नहीं लगता ना कि कुछ तुरंत बाद ही के और ज़्यादा ड्राई फील होते हैं। बस इसके साथ वो चीज़ हुई है। सो शायद मैं अब इसको ना, या मैं इस ब्रांड से या इस प्रोडक्ट को दोबारा नहीं ख़रीदने वाली। सो दिस इज़ अ नो फॉर मी, डोंट बाय दिस गाइस, ऑनेस्ट रिव्यू है। एंड या डिस्क्लेमर, ये मेरा ओन पर्सनल रिव्यू है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, नो नॉट स्पॉन्सर्ड एट ऑल। सो नाउ नेक्स्ट आई टेक माई वर्ड्स बैक गाइस। मैंने उस वीडियो में उस प्रोडक्ट के लिए इतना बोला था क्योंकि होता है ना, उस टाइम मैंने उस प्रोडक्ट की छोटी बॉटल्स मंगाई थी, तो उस टाइम मुझे ठीक लगा, बट सो हेयर सेटाफिल फॉर यू गाइस। मतलब मैं इसको ऐसे नहीं बोलूँगी, बेकार तो नहीं है, खैर ऑफ कोर्स ये क्या है, आपकी स्किन को डैमेज नहीं करता है, क्लियर कर देता है, बट यू नो जो फेस वॉश से क्या एक्सपेक्टेशन होती है, इट क्लियर्स। जब आप फेस वॉश करते हो आपको फील होता है कि जो भी आपके फेस पे ऑयल है, गंक है, वो सब रिमूव हो गया है। बट इस फेस वॉश के साथ ऐसा है, मैं इसको पूरा 1 मिनट तक भी मसाज करती हूँ अच्छे से, पूरा अच्छे से क्लीनिंग करके, रिमूव करके, मेरा फेस जो फेस वॉश करने से पहले रहता है मुझे वही फील होता है। आई डोंट फील लाइक माई फेस इज़ क्लीन्ड थॉरली। एंड अगर आपने मेकअप किया है एंड आपने मेकअप रिमूव किया है तो उसके बाद ये फेस वॉश यूज़ इज़ अ बिग नो, क्योंकि कुछ भी काम नहीं करता है। आपने मेकअप रिमूव किया, उसके बाद जो उसके रेजिड्यूज़ आपके फेस पे वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, ये कुछ भी रिमूव नहीं करता है गाइस। ये बस एक नॉर्मल, जैसा कि इसका नाम है जेंटल क्लेंजर, नॉर्मल क्लेंजिंग कर देगा आपकी फेस को फ्रेशनेस के लिए। बट यार जो आप इससे फेस वॉश वाली एक्सपेक्टेशन रखते हो, प्लीज़ डोंट कीप दैट। मैं भी कंसिडर कर रही थी कि एक और फेस वॉश मुझे शायद लेना पड़े, शायद मैं इसको ना लूँ, बिकॉज मेकअप भी करती हूँ, रिमूव भी करना पड़ता है, ऑयली भी, सुबह आप उठते हो कि ऑयलीनेस रहती है फेस पे, तो इसको यूज़ करने के बाद फ्रेशनेस नहीं लगती मुझे फेस पे। तो
इसलिए थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटमेंट लगा। एंड वो छोटी, जब मैंने आपको बताया था कि मैंने इसकी कुछ छोटी बॉटल्स मंगाई थी, तो वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए था, तो उस टाइम मुझे लगा अच्छा लगा। और अब मैंने थोड़ा बड़ी बॉटल मंगाई है, थोड़े लॉन्ग टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ, तो डिफरेंस नोटिस में आता है गाइस। सो मैंने सोचा था कि मेरा फिक्स हो जाएगा फेस वॉश में और फेस वॉशेस नहीं खरीदूँगी, बट आई वॉज रॉन्ग। यस, ठीक है, फेस वॉश को मैं नेगेटिव नहीं बोलूँगी, ये जेंटल है, ऑफ कोर्स इट्स पे लिखा हुआ है इट इज़ अ जेंटल क्लेंजर, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट इट टू क्लीन योर स्किन थॉरली। जेंटल है तो जेंटली ही बस ऊपर ऊपर से हल्का सा साफ कर देता है, बट डोंट एक्सपेक्ट इट टू क्लीन योर मेकअप, ऑयल और एनीथिंग फ्रॉम योर फेस। दैट्स इट फॉर दिस। सो फॉर दिस रीजंस मैं शायद इसको नहीं परचेज़ करूँगी। मुझे थोड़ा चाहिए कि फेस वॉश मेरे फेस से ऑयलीनेस, गंदगी सब रिमूव कर दे। ओके, सो नाउ आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ दिस डॉक्टर शेड्स सेरामाइड एंड विटामिन सी मॉइस्चराइज़र। आपने मुझे बहुत शॉर्ट्स में, बहुत वीडियोस में देखा होगा इसको यूज़ करते हुए। जनरली क्या होता है, आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हो फॉर सम मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हो, आपकी एक्सपेक्टेशन होती है या तो हाइड्रेशन देगा स्किन को या कुछ नरिश करेगा, वॉट एवर द मॉइस्चराइज़र डज फॉर योर स्किन। इसको मैंने यूज़ किया जब से आया, आई थिंक ऑलमोस्ट मैंने इसको एम्प्टी कर दिया है। जैसे स्किन मेरी इसको यूज़ करने से पहले थी, वैसे स्किन मेरी इसको यूज़ करने के बाद है। और जब मैं इसको एज अ मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ फेस पे, बीट बिफोर मेकअप और स्किन केयर में भी, इट जस्ट गेट एब्जॉर्ब्ड इनटू माय स्किन एंड इट डज नथिंग। प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ करे हैं, इससे पहले भी मैंने बहुत प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं। कुछ मेरे को यह है कि अगर वो प्रोडक्ट मुझे उसका स्किन पे इफ़ेक्ट नहीं दिख रहा है, मेरे को मेरी स्किन पे पॉजिटिव इफ़ेक्ट नहीं दिख रहा है, या मुझे नहीं लग रहा है कि वो मेरी स्किन पे काम कर रहा है, तो आई डोंट थिंक दैट उस प्रोडक्ट का मेरे स्किन केयर में कुछ भी नीड है। क्योंकि आई वॉन्ट माई स्किन टू बी क्लियर, बिकॉज आई नो माई स्किन, मेरी स्किन अच्छी, टच वुड अच्छी है, बट कुछ रीज़न से कई बार टाइनी पिंपल या ब्लेमिशेस रह जाते हैं पिंपल्स के, वो सब वो मेरे रिमूव हो जाते हैं। बट इन प्रोडक्ट्स के साथ मुझे कुछ भी इफेक्ट नहीं दिखा है मेरे स्किन पे। सो इट्स, आई थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी गाइस, डोंट गो फॉर दिस मॉइस्चराइज़र। आई एम वॉन्ट रिकमेंड यू। मैंने भी ट्राई किया था बिकॉज इट सेज इट्स सेरामाइड, एंड सेरामाइड्स को स्किन केयर में इंक्लूड करना इज़ गुड थिंग, तो मैंने इसलिए लिया था ये। बट इट डिड नथिंग फॉर माई स्किन केयर, एंड so yeah, this is the first and last purchase of this product for me. आप कंसिडर कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि हो सकता है मेरे लिए वर्क ना करा हो, आपकी स्किन के लिए वर्क कर जाए, यू नेवर नो। इट्स अ लाइट बेस जेल मॉइस्चराइज़र। आई नो जेल मॉइस्चराइज़र है तो एब्जॉर्ब स्किन में होता है, बट कुछ इफ़ेक्ट्स भी आपको विजिबल होते हैं। मुझे कुछ भी विजिबल नहीं हुआ। लाइक इट हैज़ अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट, सेरामाइड कॉम्प्लेक्स एंड 1% विटामिन सी कॉम्प्लेक्स, कुछ भी नहीं था, नथिंग न्यू वॉज देयर। सो आई एम नॉट गोना बाय दिस अगेन। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेयर वी आर विद अनदर प्रोडक्ट जो मैं बहुत लॉन्ग टाइम से यूज़ कर रही थी। सॉरी गाइज, बहुत लॉन्ग टाइम से यूज़ कर रही थी, एंड मेरी इससे एक्सपेक्टेशंस थी क्योंकि मैंने इसके और भी प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं विच हैव स्टैंडर्ड ऑन माई एक्सपेक्टेशंस, मोर देन माई एक्सपेक्टेशंस, एंड आई लव देम। सो इससे भी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी मेरी विच इट डिड नॉट फुलफिल, या शायद इसका उतना स्ट्रॉन्ग फॉर्मूला नहीं था, मे बी वॉट एवर द रीज़न इज़। इट्स मिनिमलिस्ट विटामिन सी सीरम। इसको ऑलमोस्ट मैंने 3 to 4 मंथ्स हो गए हैं इसको यूज़ करते हुए। विटामिन सी का इसका कई बार आपको छोटे छोटे पिंपल्स हो जाते हैं, मार्क्स हो जाते हैं। मुझे हल्का सा पिगमेंटेशन भी है फोरहेड पे, तो नॉर्मली क्या होता है, मैं पहले क्या लेमन भी लगा लेती थी, तो मेरे वो मार्क्स रिमूव हो जाते थे, वॉट एवर द मार्क्स ऑन माई फेस चले जाते थे। तो मेरे को लगा अभी मैं ग्रो कर चुकी हूँ, जब मैं टीनेजर थी अब मैं 20s में हूँ,
सो मैंने सोचा कि सीरम है अवेलेबल मार्केट में, सो व्हाई नॉट गिव देम अ ट्राई। सो मैंने ये मंगाया था एंड ट्रस्ट मी गाइस, मैं 3 से 4 महीने हो गए इसको यूज़ करते हुए। एंड इसको 3 से 4 महीने पहले जो मैंने इसको यूज़ करना शुरू करा था, जो निशान मेरे जहाँ जैसे थे वो वैसे के वैसे ही हैं अभी भी। एंड चलो ब्लैमिशेस पे एक होता है कि चलो ब्लैमिश पे वर्क नहीं करा, किसी और एस्पेक्ट से किसी और बेसिस ने वर्क किया हो, मुझे मेरी स्किन पे इसकी एप्लीकेशन के बाद आफ्टर 3 to 4 months भी आज भी कोई डिफरेंस नहीं लगा है, नथिंग एट ऑल। मे बी हो सकता है इसका जो वर्क है मेरी स्किन पे बहुत माइनर सा हो, शायद इशू इतना ना हो जो भी ये इशू को ट्रीट करता है। मोस्टली इस पे मेंशन है टारगेट सन डैमेज, डल स्किन, डार्क स्पॉट्स, हील्स एंड सूथ स्किन। विटामिन सी मोस्टली क्या आपके डार्क स्पॉट्स को रिमूव करता है, जो जनरली बताते हैं, या अनइवन स्किन टोन होता है, वैसा कुछ नहीं है मेरी स्किन पे। तो बट मैंने स्टिल आई थॉट कि कुछ ब्राइटनेस होके स्मूथनेस या कुछ छोटे मोटे मेरे स्पॉट्स हो जाते हैं तो उनको क्लियर करने का काम करेगा ये स्किन केयर में, बट इट डिड नथिंग, कुछ भी नहीं करा है इसने। अब मैं इसको फिनिश करने के बाद शायद मैं इसको दोबारा ना लूँ, बट ये इस मिनिमलिस्ट की मैंने इससे पहले सैलिसिलिक एसिड, नाइसिनामाइड, रेटिनॉल, एल्फा-अर्बुटिन बहुत सारे सीरम्स यूज़ करे हैं। मैंने मॉइस्चराइज़र यूज़ करा है, इसका लिप बाम, सब बहुत ही अमेजिंग है, सबका इफ़ेक्ट मुझे नोटिस हुआ है और तभी मैंने ये भी मंगाया है। मैं स्किन केयर में शायद मिनिमलिस्ट के अलावा अभी तक ट्रस्ट नहीं करती हूँ किसी को, कोई भी ब्रांड। मैं अगर ट्राई भी करती हूँ मैं बहुत रिस्क ले करके ट्राई करती हूँ, आफ्टर जब वो उसको थोड़ा मार्केट में टाइम हो जाए या मैं उसके रिव्यूज़ अच्छे से सुन लूँ। तो इसी ट्रस्ट पे मैंने इसको ऑर्डर किया था विटामिन सी को, बट उतना इफ़ेक्टिव मुझे ये नहीं लगा मेरी स्किन के लिए। जो स्किन मेरी पहले थी इसको यूज़ करने से पहले वैसे ही सेम है अब भी, वो जो मार्क्स थे वो वैसे के वैसे ही नहीं रिमूव हुए। तो शायद आई एम नॉट गोना बाय दिस अगैन। अगर इसका फॉर्मूला चेंज होता है कुछ होता है तो शायद मैं ट्राई करूँ टू गिव इट अ चांस अगैन, मे बी। सो these are the products which I regretted buying or which I will not gonna buy in future. So this was it for today guys. आप भी डिसाइड कर सकते हो अगर ये प्रोडक्ट्स में भी, मेरी स्किन अलग है, कॉम्बिनेशन स्किन है, सीज़न अलग है, सबकी बॉडी अलग होती है, स्किन अलग होती है। कोई चीज़ शायद मुझ पर काम करे आप पर ना करे, या कोई चीज़ मुझ पर काम नहीं करेगी तो मे बी शायद आप पर कर जाए। इट्स ऑल डिफरेंट। तो ये मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, ये जो चीज़ें हैं जो मेरे लिए वर्क नहीं करी हैं, और मे बी कोई सिमिलर इंसान हो जिसकी कॉम्बिनेशन स्किन है और जिसके इशू इतने ज़्यादा नहीं हैं, बट स्किन की हम लोग की भी एक्सपेक्टेशन होती है, जो छोटे मोटे हमारे जो ये ब्लेमिशेस जो नेचुरली जिनके साथ हम बॉन्ड नहीं हुए हैं उन चीज़ों को हम ट्रीट कर सकें। सो दैट्स वाई वी यूज़ स्किन केयर। एंड वो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये उस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं थे। सो आई वॉज डिसअपॉइंटेड अ बिट विद दैम, बट इट्स ओके। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आपको नहीं पता चलेगा। आई एम नॉट गोइंग टू बैक टू दीज प्रोडक्ट्स अगैन, जब तक मैं इनको फिनिश कर देती हूँ उसके बाद आई एम नॉट गोना बाय देम अगैन। विटामिन सी के केस में शायद अगर ये, क्योंकि स्किन केयर ब्रांड है, दे चेंज देयर फार्मूला ईयर टू ईयर टाइम के साथ, तो अगर इसका फार्मूला चेंज होता है, अपडेट करते हैं कुछ भी, तो आई ट्राई ऑफ कोर्स। आई एम एज इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर ऑफ ब्यूटी एंड स्किन केयर एंड फैशन ब्लॉग्स, so that's my job to try products and give honest review and give you my own personal experience to you, so that you can have the idea of the product to try it or not to try it. So this was it for today's video. Thank you and enjoy your day. Bye bye.